त्याग में रहना, साधना में रहना। एक एक बात को, अभी जैसे ही श्रृंगार कथा, लीला कथा पूर्ण होगी, आप देखेंगे जब रामचरित्र अयोध्या कांड से आगे चलता है तो केवल त्याग विराग की गाथा है। और त्याग विराग जिसके जीवन में उपस्थित है, उसी के जीवन में राम राज्य उपस्थित होता है। त्याग हो विराग हो, तो त्याग विराग नहीं है तो राम राज्य उपस्थित नहीं होगा। देखिए, भगवान शिव देव भाव की रक्षा किए, आगे बढ़े, गृहस्थ आश्रम चल पड़ा है। कहाँ जगदीश जगदम्बा। एक दिन कैलाश के दिव्य शिखर पर बाबा ने अपना बाघंबर उठाया, ध्यान वृक्ष के नीचे, वटवृक्ष जो था उसके नीचे पधराया और बैठ गए, शांत बैठे। भजन में लगते समय आसन बासन दासन जलपात्र पूजन सामग्री सब अपने अनुकूल रह करने वाला सेवक हो, शिष्य हो, पुत्र हो तो ठीक है, नहीं तो कोई किचकिच न हो, तनाव न हो, स्वतः कर लो। बाबा क्या कहते, निज कर दास नाग रिपु छाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। सहज माने सीधा बैठ गए, सुखासन में बैठ गए, अथवा तो पद्मासन में बैठ गए। सहज माने जिसमें आप अनुकूलता से विराज सको। जिसको भजन करने का अभ्यास हो ना, उसको घंटा 2 घंटा एक आसन पर बैठना चाहिए, फिर 2 घंटा से 3 घंटा, 3 घंटा से 4 घंटा, 4 घंटा से 8 घंटा। क्योंकि जब बैठने का अभ्यास हो जाएगा तो कितनी देर बैठे हैं ये पता नहीं चलता है, अभ्यास हो जाएगा। बाबा बैठे और याज्ञवल्क्य जी ने देखा, बैठे सोह कामरी धरे शरीर शांत रस, मानो शांत रस साक्षात स्वरूप धारण करके विराज गया। बाबा शांत बैठे। स्वरूप कैसा है, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन नीलकंठ लावण्य निधि सोहबा। शीश पर गंगा मैया है, ललाट पर चंद्रमा है, नेत्र दिव्य भाव में अध खुले नेत्र, साधना की सहजावस्था। कोई छोटा बच्चा जब शयन करता है तो उसकी आंखें आप देखिए, अध खुली आंखें, क्योंकि वो भगवत रस का पान भी करता रहता है, भगवान का दर्शन भी करता रहता है। वो जो शयन की स्थिति है वो साधना की स्थिति है। कंठ में बाबा के लोक मंगल लोक कल्याण हेतु विष धारण किए हैं बाबा, वो शोभायमान है। शोभा के खजाना, छवि के समुद्र, दिव्यता की तेज प्रतिमूर्ति मेरे बाबा। चंद्रमा ललाट पर शोभायमान है। मेरी माता जी बाबा को सहज ही बैठे देखी तो पिछले जन्म की गाथा स्मरण में आ गई, क्योंकि आपको स्मरण हो बाबा पिछले जन्म में जब बैठे थे सती मैया के, तो कितने दिन बैठे, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। माता जी को लगा कहीं आज फिर न बैठ जाएं। साधक का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये तो रस है। साधक जब अपनी सहजावस्था में प्रवेश करता है तो घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे
बैठ ही जाता है। कहते तो हैं कि हिमालय में आज भी हमारे ऋषि मुनि लोग सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से साधना में रहते हैं, अमृत रस का पान करते हैं और वहीं विराजमान हैं। यहां भी साधक लोग जब अवस्थित होते हैं साधना में, शांत। हमारे आश्रम पर श्री गुरु महाराज जब बैठते हैं तो पता करना पड़ता है, देखो साधना से निकलेगा, क्योंकि जब तक उनका 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख पूर्ण न हो जाए तब तक निकलते ही नहीं। साधक लोग साधक नाम जपहि लय लाए, हो सिद्ध अनिमादिक। वो रस ऐसा है वो निकलने नहीं देता है। हाँ, लेकिन यह भी विवेक रखना है, ये रस गृहस्थाश्रम में धीरे धीरे चलना चाहिए। गृहस्थी के व्यवहार को न पूर्ण करके ये रस पान करने लगे तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। इसलिए इस भगवद रस का पान धीरे 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 अभ्यास करके लेना चाहिए। इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।